गुड इवनिंग दोस्तों, आप कैसे हैं सब। मेरा नाम अलय मेहता है। दोस्तों, अगर हम पिछले 40 सालों के इन्वेस्टमेंट की जर्नी को देखते हैं तो सभी निवेशकों ने तकरीबन 5 अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसे बनाए हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, मेटल्स हो गए, इक्विटी मार्केट हो गया, खुद का बिजनेस हो गया, या तो फिर रियल एस्टेट हो गया। और अगर हम केयरफुली रोलिंग रिटर्न्स देखें या फिर 5-5 या 10-10 सालों के रिटर्न्स देखें तो हमको पता चलेगा कि फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मेटल्स है या रियल एस्टेट ने तकरीबन 7 से 9.5% का रिटर्न बनाया। अगर हम इन्फ्लेशन प्लस टैक्स को जोड़ें, हाईएस्ट टैक्स स्लैब 30% और इन्फ्लेशन 6%, तो तकरीबन टैक्स एडजस्टेड इन्फ्लेशन भी उतना ही होगा, 7.5 या 8%। और अगर हमको फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के गोल्स को अचीव करना है तो हम ऐसी एसेट क्लासेस में अगर पैसा डालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे फ्यूचर गोल्स हम अचीव ना कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि हमको इक्विटी एज एन एसेट क्लास में पैसा डालना पड़ेगा, लेकिन बाकी के एसेट क्लासेस भी इतने इम्पोर्टेंट हैं। हमको ये रिस्क है तो रिस्क है वाला जो भी फंडा है उसमें ना फंस कर समय समय पर अगर हमको जब भी हमारे पैसों की ज़रूरत पड़े तब अगर एसेट क्लासेस के आधारित हम अगर निवेश करते हैं तो हमको सारे एसेट क्लास का फ़ायदा मिल सकता है। उसको अचीव करने के लिए हमको गोल प्लानिंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स को डिफाइन करके उसके आधारित ही एसेट क्लासेस को हमको चूज़ करना चाहिए। तो सिर्फ रिटर्न पे फोकस ना करके अगर हम गोल प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव ना कर पाएँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारे एसेट क्लासेस हमारे पोर्टफोलियो में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन से समय पे कौन से गोल को अचीव करने के लिए कौन सा एसेट क्लास ज़रूरी है, ये समझने के लिए हमको हमारे वेल्थ एडवाइज़र को कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।